हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन सीरीज करा रहा था उसका तीसरा पार्ट आज हम पढ़ेंगे, जो कि भारत का इतिहास या प्राचीन भारत का मेन टॉपिक हड़प्पा सभ्यता ये सिंधु सभ्यता से संबंधित है। तो बिना देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी हमारी प्रीवियस जो वीडियो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं देखी हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर नीचे देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिंध का नखली स्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? या इंग्लिश में कह सकते हैं, विच ओएसिस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज़ बीन रेफर, ओएसिस ऑफ द सिंध या बाग। तो ऑप्शन दिया है हमें, पहला हड़प्पा, दूसरा दे रखा है मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो, या तीसरा दे रखा है कालीबंगन, और डी है लोथल। तो सिंध का नकली स्थान या बाग किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है मोहनजोदड़ो को। तो हमारा बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो उसका आकार कैसा था या एंटायर एरिया कैसा था हड़प्पा सिविलाइजेशन का? पहला दिया है वर्गाकार था, या बी त्रिभुजाकार था, या सी आयताकार था, या डी गोलाकार था। तो आंसर इसका है त्रिभुजाकार। जो हड़प्पा की सभ्यता थी वो त्रिभुजाकार के क्षेत्र के आकार में थी। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। और इसके कुछ अनदर फैक्ट भी दे रखे हैं, जैसे कि हड़प्पा कहाँ स्थित है, क्योंकि इसमें संपूर्ण क्षेत्र दे रखा तो उसी हिसाब से मैंने इसमें साइड में एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड किए हैं। जैसे हड़प्पा जो है हमारा पंजाब पाकिस्तान में था, और मोहनजोदड़ो कहाँ था? सिंध पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में था। इसी टाइप से लोथल गुजरात कहाँ पर था? लोथल जो है गुजरात में था। और फोर दे रखा कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है। और पांचवा बनावली जो है वो हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला? तो वेयर इज द एविडेंस ऑफ प्लो फील्ड प्लाउड अंडर हड़प्पन सिविलाइजेशन फाउंड? तो पहला ऑप्शन है कालीबंगन में मिला, या बी लोथल में मिला, या सी बनावली में मिला, या डी रोपड़ में मिला। तो कहाँ से मिला हल से जोते गए खेत का साक्ष्य? ये मिला हमारा कालीबंगन से। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कालीबंगन। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला ये पूछ रहा है इसमें। तो फ्रॉम विच प्लेस डिड ब्रिक ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन हैव बीन डेकोरेटेड, कहाँ मिला? तो पहला ऑप्शन है कालीबंगन में, बी चन्हुदड़ो में, या सी मोहनजोदड़ो में, या डी बनावली में मिला। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला? तो वो मिला हमारा कालीबंगन से ही। और कालीबंगन किस लिए फेमस है? कालीबंगन इसलिए फेमस है कि यहाँ पर काली चूड़ियाँ के साक्ष्य भी मिले हैं, इसी वजह से इसका नाम कालीबंगन भी रखा गया है। तो ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, या वेयर इज़ द मोहनजोदारो लोकेटेड? पहला ऑप्शन पंजाब में है, या बी सिंध में है, या सी गुजरात में है, या डी उत्तर प्रदेश में है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो है हमारा सिंध में। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था ये कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो सिंध के लड़काना ज़िले में है। और ऐसे ही बाकी के जो बचे हुए स्थल थे उसके कौन सा स्थल कहाँ स्थित है ये हम साइड में देखते हैं, ये रहे फैक्ट एक्स्ट्रा। जैसे आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में है। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में आलमगीरपुर है। और सूत कांगे डोर जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। इसी टाइप से कोट दीजी जो है वो सिंध पाकिस्तान में है। और चनुआ दड़ो कहाँ पर है? वो पाकिस्तान में है। और सूर कोटदा वो गुजरात के कच्छ ज़िले में है। तो ये स्थल अलग अलग जगह पर स्थित हैं और उनके नाम दे रखे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु सभ्यता में वृत्त स्नानागार कहाँ पाया गया? तो सिंधु सभ्यता में एक बहुत बड़ा लार्ज बाथ फाउंड हुआ था। तो वह किस जगह पे मिला ये हमें बताना है।
तो पहला ऑप्शन दे रखा है मोहनजोदड़ो में मिला, या बी हड़प्पा में मिला, या सी लोथल में मिला, या डी कालीबंगन में मिला। तो सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ मिला? तो वो मिला हमारा मोहनजोदड़ो में, या मोहनजोदड़ो में मिला। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? मतलब सिंधु सभ्यता में मुद्रा पाई गई तो वहाँ पर एक देवता का चित्रांकन मिला, तो वो किस देवता का था हमें यह बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है आदि शिवा का था, या आदि शिव का था, या बी आदि इंद्र का था, या सी आदि ब्रह्मा था, या डी आदि विष्णु की थी। मतलब कौन से देवता थे वहाँ पर उस समय जब सिंधु सभ्यता की मुद्रा मिली, तो उसको बताना हमें। तो पहला ऑप्शन आप पढ़ चुके हैं, दूसरा इंद्र दे रखा, तीसरा ब्रह्मा, और ये डी विष्णु। तो उस समय किस देवता की वो मूर्ति मिली या चित्रांकन मिला? आदि शिव का। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आदि शिव जो है पशुपति के नाम से भी जाने जाते थे, और उन्हीं की चित्रांकन मिला। वो बहुत सारे देव जितने भी जानवर थे उनसे वो घिरे हुए थे, और इन्होंने एक मुकुट पहन रखा था सींगों वाला। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? या मोहनजोदाड़ो इज आल्सो नॉन बाय व्हाट अदर नेम, किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन जीवितों का टीला कहा जाता है, या माउंट ऑफ लिविंग कहा जाता है, या बी कंकालों का टीला कहा जाता है, या माउंट ऑफ स्केल्टन मोहनजोदड़ो को, या सी दासों का टीला या माउंट ऑफ स्लैब्स, या डी मृतकों का टीला या माउंट ऑफ डेड। तो मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है माउंट ऑफ डेड या मृतकों का टीला। तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। तो मोहनजोदड़ो किस अन्य नाम से जाना जाता है? मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पाकालीन जो स्थल हैं उसमें किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है यह बताना है। तो विच मेटल हैज़ नॉट येट बीन फाउंड इन द हड़प्पन साइट, कौन सी मेटल अभी तक फाउंड नहीं हुई है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है हमारा तांबा या कॉपर, बी स्वर्ण या गोल्ड, या सी चांदी या सिल्वर, या डी लोहा या आयरन। तो कौन सी धातु अब तक नहीं प्राप्ति हुई है हड़प्पाकालीन में? तो वो हमारा है लोहा। लोहा अभी तक हड़प्पाकालीन स्थलों में नहीं मिला है उस समय, तो लोहे का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। जबकि लोहा जो है हमारा उत्तर वैदिक काल में मिला है या वैदिक सभ्यता में मिला है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? द रिमेन ऑफ द विच एनिमल हैव नॉट बीन फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पहला ऑप्शन है शेर या लॉयन, बी दे रखा है घोड़ा या हॉर्स, या सी गाय या काऊ, या डी हाथी या एलिफेंट। तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो उस समय जो है हमारे घोड़ा भी था, गाय भी थी, और हाथी भी था सॉरी, लेकिन शेर नहीं था। तो इसका आंसर ए बिल्कुल सही है। जो शेर है उसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसी के साथ हम अपने क्वेश्चनों को समाप्त करते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। और हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करें, और जो भी मैथ की शॉर्ट ट्रिक्स या अदर गवर्नमेंट लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन अपडेट होता है वो आपको मिल जाता है। हमारे चैनल से जुड़ें, और साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है वर्मा लर्निंग पॉइंट के नाम से, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। और गूगल सर्च भी मार सकते हैं सिविल इंजीनियर आकाश वर्मा के नाम से, आपको वहाँ से अगर कोई हेल्प मिलती है तो मिल जाएगी। थैंक यू।